उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव संरक्षक जो थे समाजवादी पार्टी के, वो चले गए, लेकिन अपने पीछे कई यादें छोड़ गए, कई ऐसे लोगों को छोड़ गए हैं जिनके वो संरक्षक थे। ऐसा ही एक नाम है लखनऊ में मोहम्मद इलियास उर्फ बॉबी का, जो नेताजी के कपड़े सिलते थे। यानी कि नेताजी की चॉइस थे, नेताजी का जो गेटअप था, नेताजी जिस जिस लिए नेताजी कहे जाते थे, उसको पूरा एक रूप देने का काम करते थे मोहम्मद इलियास उर्फ बॉबी। हम इस समय मौजूद हैं वहीं पर उन्हीं के साथ, मोहम्मद इलियास उर्फ बॉबी के साथ। बॉबी, आपसे चूंकि जिस तरीके से आपको कब ये सूचना मिली, चूंकि आप किस तरीके से उनसे जुड़े हुए थे? नेताजी का काम तो हम लोग पिछले लगभग 30 सालों से नेताजी का काम हम लोग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही हम लोग तो पहले फ्राइडे को, जो गुज़िश्ता जुमा था, इसमें हम लोग दिल्ली पहुँचे, मेदांता गए और मेदांता में जाके उनके अखिलेश जी से सीधे रूबरू हुए, उनसे मुलाकात हुई, उनसे मिले और अपना दुख जताया। भाई, हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ, है ना, परिवार से इतने पुराने समय से जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं हमारे पिताजी को मन में था कि भाई हमें चलना है, मैं ज़िद करने लगे तो मैं तो उनको लेके फ़ौरन हम लोग गए। वहाँ अखिलेश जी से मुलाकात हुई, उनको सांत्वना दी गई। काफ़ी लोग थे, वो क्योंकि परिवार के हैं तो ऊपर ले जाया गया, उनसे मिलाया गया, सब लोग मिले। उसके बाद हम लोग रात में ही वापस हुए और जब से हमारे पिताजी की तबीयत तो समझ लीजिए आज भी सब घर ही पे है। कितनी उम्र है आपके पिताजी की? 70 साल की उम्र। 70 साल। वो साथ में ही नेताजी के? साथ में नेताजी के हैं। नेताजी सारा उनके ऊपर इतना विश्वास करते थे। अब यादें रह जाती हैं, इंसान तो इस दुनिया से चला जाता है, दुनिया आने जाने। संरक्षक थे वो समाजवादी पार्टी के। आपको जी। कैसा, किस संरक्षक वो और किस किस चीज के थे? हमारे ऊपर तो उनका खास आशीर्वाद था, बहुत ख्याल रखते थे, है ना, वक्तन फवक्तन ऐसा कोई तीज त्योहार, ऐसा कोई फंक्शन हमारे घर का नहीं जिसमें वो ना आते हों, है ना। और ऐसी कोई ईद इस बार तो हम लोग बहुत मिस करेंगे भैया, मतलब आप ये समझ लीजिए पहली बार ऐसा होगा जब हम उनको, नेताजी हमारे बीच नहीं हैं, तो अब ये मतलब ईद का त्योहार तो उनके बगैर हमारा कभी हुआ ही नहीं आज तक। आपके यहाँ कपड़े सिलाते थे नेताजी के? नेताजी कहा जाता था उनका सूट बूट देख के। किस तरीके के कपड़े यहाँ सिलते थे आप, और किस तरीके से उनके और किन के कपड़े सिलते थे? कपड़े तो हम पूरे परिवार के ही, है ना, जी, बनाते। अखिलेश जी के भी बनाते ही हैं, अभी भी बना रहे हैं, और प्रतीक जी के भी, है ना, और मेम साहब भी, साधना जी के भी जो है कपड़े वगैरह जो भी होते थे, अच्छा। वो सब हम ही अरेंज करते थे, हम ही को बुलाती थी वो, है ना। वो भी इस दुनिया से चली गई तो हमारे लिए तो बहुत ही, मतलब समझ लीजिए कि पूरा परिवार, अब हम उस कोठी पे क्या कैसे जाएंगे, मतलब इतनी यादें, हम तो बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा हम लोग तो। किस चीज के ज्यादा नेताजी शौकीन थे कपड़ों में, क्योंकि आप तो हमेशा परिधान उनके देखते होंगे? नेताजी बहुत ही बिल्कुल पर्टिकुलर रहते थे हर एक चीज़ के लिए, है ना। तो समझ लीजिए हमको काम सिखाते थे कि कॉलर हमारा, सदरी का कॉलर, बिल्कुल उनका कॉलर की खास विशेषता जो थी उनकी कॉलर की थी, सदरी की। उनका कॉलर कभी भी आप गौर करें, उनकी फोटो में देखें तो कॉलर उनका बिल्कुल हमेशा स्ट्रेट रहता था, है ना। वो जाके, है ना, तो जब नेताजी हम लोगों को बिल्कुल सिखाते थे कि मतलब जब मैं हाथ उठाऊं तो सदरी कंधा उठना नहीं चाहिए, है ना। बहुत पर्टिकुलर रहते थे हम लोग तो, मतलब हमारे लिए तो वो गुरु, मतलब हमारे काम के भी गुरु समझ। अच्छा। बहुत ही, मतलब मैं तो, कोई ऐसा किस्सा उनसे जुड़ा हुआ हो जो आपको याद आता हो कभी आपके सामने? ऐसे बहुत से किस्से हैं, लेकिन एक वाकया जो वो खुद बताते थे, वो खुद हम लोगों से कहने लगे, हमारे पिताजी से कहने लगे कि एक, जब वो विदेश गए थे तो लंदन से एक ओवरकोट आया था। तो क्योंकि लंदन का जो कोट होता है या जो स्ट्रक्चर होता है कपड़े का, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो वहाँ के लोगों के फिट के हिसाब से बनाया जाता है। तो अमिताभ बच्चन जी ने, बम्बई में उनका जहाज उतरा तो अमिताभ बच्चन जी के घर गए वो, तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि भाई ये नेताजी, ये कोट जो है मेरा, मैं अपने टेलर को बुला लेता हूँ, ये वो सही करेगा, है ना, वो सही कर देगा आपके फिट, आपके हिसाब से वो फिट कर देगा। तो नेताजी ने कहा नहीं नहीं, ये जो है मेरा लखनऊ वाला टेलर ही इस काम को करेगा।
तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि नेताजी हमारे ऊपर इतना विश्वास करते थे, है ना। और अभी 2 साल पहले की बात है कि वो स्पेशली उन्होंने बुलाया और अपनी लोहिया जी वाली लाल वाली टोपी, है ना, वो भी हम ही बनाते थे, है ना। अच्छा। इटावा के भी एक साहब हम ही बनाते थे। तो वो स्पेशली बुला के इसको ऐसे होना चाहिए, ये जो टोपी की दीवार होती है, हाँ। जिसको हम लोग दीवार कहते हैं, जैसी टोपी है, हम्म, तो ये जो ये होती है, तो ये पर्टिकुलर वो 2 इंच की रखते थे। अच्छा। तो ये सब जब टोपी के चारों कोना 2 इंच का होना चाहिए और ये भी 2 इंच का होना चाहिए। ये जो जिसको हम लोग चंदुआ बोलते हैं, अच्छा। है ना। तो जब टोपी ये मोड़ी जाए हाँ। तो वो पूरी उसमें फिट हो जाए, ऐसे होती थी। अच्छा। तो इतनी पर्टिकुलर, मतलब इतने मंझे हुए, इतनी इतनी बारीक बातें, इतनी चीजें मतलब जानना और बताना, ये तो वाकई में कोई बहुत ही ऊंची शख्सियत का काम है। आप कभी आप चूंकि नेताजी के संपर्क में रहे, नेताजी के साथ रहे, कभी आपने अपना दुख दर्द से किया हो शेयर, वो उन्होंने उसका क्या रिप्लाई दिया, या कभी आपने कोई बात ऐसी कही जिसका रिस्पॉन्स क्या है? नेताजी हमेशा पॉजिटिव रहते थे, हर चीज को लेकर पॉजिटिव रहते थे, है ना। वो कभी किसी को न किसी को भी गलत वो कहते ही नहीं थे, है ना। एक बार अभी कहने लगे, जल्दी ही 2.5 साल पहले कहने लगे, देखो मोदी बहुत अच्छा आदमी है, हम्म, वो कभी योजनाओं में भेदभाव नहीं करते हैं, है ना। अच्छा। हाँ, बहुत कभी मतलब हमेशा हर चीज के लिए पॉजिटिव रहते थे। ये नहीं कि कोई भाई हमारे दुर्विरोधी हैं या किसी कोई पार्टी के उसमें, कभी नहीं। वो हमेशा हर आदमी की तारीफ करते थे। मतलब बैलेंस है हमेशा। बैलेंस से बहुत अच्छी, मतलब मैं उनकी जैसी शख्सियत तो भाई इस दुनिया में दोबारा नहीं आई, ये तो मेरा दावा है। मैंने उनके जैसा नेता, हमने तो बहुत से नेताओं को देखा, बहुत से नेताओं के कपड़े सिले, है ना। लेकिन लोग आते हैं जाते हैं और सब बस ठीक है, एक टेलर को टेलर की तरह देखते हैं, है ना। लेकिन वो एक इतना सम्मान देते थे कि समझ लीजिए आखिरी समय तक जब चल नहीं पा रहे थे, उनको लोग पकड़ाए, तो हम लोगों को गेट तक छोड़ने के लिए आते थे, अपने ड्राइंग रूम के गेट तक छोड़ने के लिए आते थे। और अभी जब भैया के हमारे अखिलेश भैया समझ लीजिए, जब हम लोग मेदांता से वापस आए तो अपने सिक्योरिटी को भेजा कि जाओ नीचे गेट तक गाड़ी तक छोड़ के आओ। दोनों में कोई इतने उच्च विचार, मतलब हमारी क्या हैसियत भाई, हम तो एक टेलर है ना। लेकिन इतना बड़प्पन है उनका, जो हम लोगों को इतना मानते हैं और इतना सम्मान देते हैं, ये उनका बड़प्पन है, उस परिवार का बड़प्पन, उस परिवार का मैं एहसानमंद हूँ। आपके लिए तो क्योंकि साधना जी की डेथ हुई इससे पहले, अब मुलायम सिंह जी की यादव के लिए, आपके लिए तो एक बड़ा आघात है मुझे लगता है, जिस तरीके से कि आप तो पूरे घर के कहते हैं ना कि जुड़े हुए हैं। हम बता रहे हैं ना कि मैं अब ये सोच रहा हूँ मैं उस घर में कैसे जाऊँगा। अभी आज हम सुबह यही चर्चा कर रहे थे कि भाई हम लोग कैसे उस घर में, क्या मतलब किसके पास जाएंगे। भैया की कोठी अलग है, उधर तो जब बुलाते हैं भैया जाते ही हैं। लेकिन इस कोठी में नेताजी इसमें रहते थे, इसमें मतलब जब उस रास्ते से हमारे लिए गुजरना मतलब बड़ा बहुत तकलीफ होती। पिताजी आपके क्या कहते हैं? अरे भैया वो घर पे हैं और समझ लीजिए कि उनका कल से उनका बीपी हाई हो गया, है ना। 170 103 कल रात का बीपी था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं तो अब हम लोग खुद डरे हुए हैं कि हम लोग क्या करें। मोहम्मद इलियास हैं ये, और यही नहीं, ऐसे बहुत से किस्से हैं जो नेताजी मुलायम सिंह यादव अपने पीछे छोड़ गए हैं। ये तो उनके घर से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे, यहाँ तक उनके जिस तरीके से चाहे कोटी हो, परिधान हो, उन सभी को तैयार करते थे। यानी कि नेताजी का जो हम लोग रूप देखते थे बाहर पॉलिटिक्स में, उनके जो परिधानों का, वो यहीं से मोहम्मद इलियास और उनका परिवार तैयार करता था। आज नेताजी नहीं है, तकलीफ है उनको कि आखिर अब उस द्वार या उस कोठी की तरफ कैसे जाएंगे। बहुत संरक्षक तो वो समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन साथ साथ कई ऐसे लोगों के वो संरक्षक रहे। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।